अभी के इस वीडियो क्लास में हम लोग आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि डेली शाम 6:30 PM पे आपके लिए एक नया मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास अपडेट कर दिया जाता है। तो अभी शाम का 6:30 PM समय हो चुका है, आप भी आंसर देने के लिए तैयार हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शानदार सामाजिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इंटरमीडिएट का एग्जाम चल रहा है और आप जानते हैं मैट्रिक के भी एग्जाम में खूब ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन रिपीट करेगा। तो ये ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप समझ कर रखें। तो हम लोग लगातार काफी दिनों से सभी विषय का एक एक दिन गैप करके चर्चा कर रहे हैं। आज सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर की चर्चा करेंगे। यहां पे देखिए नया प्रश्न पत्र है, कह रहा है 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 40 का जवाब OMR शीट पे देना है। लेकिन आप जानते हैं हम एक ही क्लास में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे बिल्कुल मिनिमम समय में। तो आपको भी आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करते चलना है, क्योंकि मैथ है नहीं कि आप सॉल्व कीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया। प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, जल्दी से पढ़िए और जो भी सटीक और सही उत्तर आपको लगता है उसको कमेंट कर दीजिए। नहीं मालूम है, अगर आपका उत्तर गलत होता है तो मैं सही आंसर बता रहा हूं, याद कर लीजिए क्योंकि यहां से खूब प्रश्न आएगा। कह रहा है अल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है किसी छात्र का, तो यहां पे जैसे देख रहे हैं कुछ ऑप्शन टिक किया गया है। तो जो ऑप्शन टिक किया गया हो सकता है वो सही है, हो सकता है वो सही नहीं भी हो, लेकिन आप जो सही जानते हैं वहीं आप आंसर कमेंट कीजिएगा और मैं जो सही ऑप्शन बताऊंगा वहीं याद कीजिएगा। इसमें जो टिक किया गया है उसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है, वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। कह रहा है एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है। तो काफी विद्यार्थी पहला का ऑप्शन डी कमेंट किए, इसमें भी सही टिक किया गया था। ऑप्शन डी आप जानते हैं बॉक्साइट एल्युमिनियम का खनिज है, तो इसी का एल्युमिनियम उद्योग में उपयोग करेंगे सर, तो ऑप्शन डी। बढ़ते हैं सर दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्न को टिक किया गया, लेकिन उससे कोई चिंता की बात नहीं है, आपको सिर्फ प्रश्न समझना है। कह रहा है भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे देख रहे हैं, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है सर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही, असम में है गुरुजी। ऑप्शन ए याद रखेंगे, आंसर देते चलिए। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न था ऑप्शन ए सर। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न जैसे ही आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ रहा है मैं प्रश्न पढ़ के सुना दे रहा हूं, आपको आंसर सिर्फ पढ़ना है और आंसर ऑप्शन के अनुसार जो सही है उसे कमेंट कर देना है। कह रहा है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। इसमें से सर कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, यही पूछ रहा है। नॉन रिन्यूएबल है, यही देखिए यहाँ पे पूछा गया है। तो आप जानते हैं ऊर्जा के दो स्रोत हैं, सभी ज्योग्राफी से चल रहा है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। कोयला सर अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है गुरुजी, ऑप्शन सी याद रखेंगे। बाकी जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं सर चौथे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है इंदौर पतन स्थित है। इंदौर पतन कहां पे स्थित है, यही प्रश्न पूछ रहा है, आपको बताना इंदौर पोर्ट जो है कहां पे है सर। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। आज आपको 80 प्रश्न टारगेट अब आपको रख के चलना है, एग्जाम नजदीक है। सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहेंगे और 70+ सही करके जाना है, क्योंकि काफी दिन से हम लोग क्लासेज कर रहे हैं। कम से कम यहां पे आप 70+ सही कर देंगे तो एग्जाम में आपको 80 में से 40 बनाना है, तो वहां पे आपका 40 सही हो जाएगा। कह रहा है इंदौर पतन स्थित है। इंदौर कहां पे स्थित है गुरुजी, जितने भी छात्र कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन सी काफी शानदार, आपका आंसर बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में स्थित है सर। ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, एक एक प्रश्न कम होते जा रहा है। आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा प्रश्न रिपीट कर रहा है, इंटर में मैट्रिक में भी करेगा, याद करके जाइए। कह रहा है किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। देखते हैं कितने विद्यार्थी। तूफानी लाल के लिए प्रश्न है, काफी बहुआ टाइप प्रश्न है, ऐसे प्रश्न की चर्चा हम लोग काफी कर चुके हैं। तूफानी लाल भी इसका सही सही आंसर कमेंट कर देगा। आपको भी तूफान मचाकर इसका सही सही आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है सर। तो बेंगलुरु जो भी छात्र कह रहे हैं ऑप्शन ए गुरुजी, ऑप्शन ए आपका चला आंसर बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद है, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से सही और सटीक उत्तर दीजिए, क्योंकि हम लोग को समय का भी ख्याल रखना है, कम समय में मैक्सिमम प्रश्न। कह रहा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है सर, यही प्रश्न पूछा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, BSCB का ऑफिशियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बैंक का क्लास चल रहा है। कह रहा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है सर, तो केरल में। याद कर लीजिए, नहीं
नहीं मालूम था तो कोई चिंता की बात नहीं, रट के जाइएगा, एग्जाम में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा सर, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे सर, 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। मैं शुरू में बोल दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए खोज खोज कर लेकर आया जा रहा है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ताकि टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए और आपको ये पता चले इसी रूप में प्रश्न आएगा। तो कुछ प्रश्न टिक किया गया, उससे आपको चिंता नहीं लेना है। कह रहा है निम्न राज्यों में से किन में वन का सबसे अधिक विस्तार है। मैं शुरू में बताया था जो टिक किया गया ऑप्शन हो सकता है मे भी सही हो, मे भी सही नहीं भी हो, तो आपको सही आंसर कमेंट करना है। तो वन का सबसे अधिक विस्तार सर, तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में है गुरुजी। काफी शानदार, ऑप्शन सी काफी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं। आपका तैयारी समझिए तूफानी लाल की तरह हो चुका है। 8 नंबर प्रश्न आ गया आपके मोबाइल स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़िए और जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। नहीं मालूम है तो चिंता की कोई बात नहीं, मैं सही आंसर बता रहा हूं, याद करते चलिएगा। कह रहा है टेक्सोल का उपयोग होता है सर, टेक्सोल का उपयोग इसमें से किसमें होता है। काफी शानदार प्रश्न है, नहीं मालूम था तो रट जाइए, कैंसर में गुरुजी। ऑप्शन सी सही आंसर रखेंगे 8 का। काफी शानदार, काफी बच्चे बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हैं। 70 प्रश्न मैक्सिमम, आप 80 में 80 कीजिए और अच्छा लगेगा। कह रहा है 9 नंबर प्रश्न, समाजवादी पार्टी का गठन, पॉलिटिकल साइंस के बुक से है। समाजवादी पार्टी आप समझ रहे हैं, मुलायम सिंह यादव का साइकिल छाप जो इस समय यूपी में चुनाव भी लड़ रहा है। समाजवादी का गठन कब हुआ था सर, तो समाजवादी पार्टी का गठन मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में 1992 में किया गया था। बिल्कुल शानदार, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए कितना बउआ टाइप प्रश्न है, एक एग्जाम में आएगा तो कौन सा ऑप्शन आप कलर करके आएंगे, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बच्चा भी बता देगा छोटा सा, जल्दी से बताइए अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। आप तो 10th के विद्यार्थी हैं, तूफानी लाल की तरह आंसर इसका तूफान मचाते हुए कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी एक साथ। डेली अगर आप भी लाइव चैट में आंसर देना चाहते हैं तो डेली मैं आपको सिखाता हूं 6:30 PM पे इस चैनल पे। सभी काम निपटा के क्लास करने के लिए चले आइए, सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा क्लास का। या अगर आप सब्सक्राइब करके रखें तो कभी भी क्लास जब भी आपके पास समय आप देखकर प्रश्न को रिपीट कर सकते हैं, प्रश्न को याद कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करते हैं। करा अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी गुरुजी, तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौटिल्य चाणक्य। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे, अर्थशास्त्र के लेखक थे। आगे बढ़ते हैं सर, 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। ये बीएससीबी का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसी लेवल का प्रश्न इस साल भी आएगा। कह रहा है बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है सर, तो आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है, जाति, शिक्षा, नस्ल, समुदाय कुछ भी नहीं होकर क्या है, भाषा है गुरुजी, लैंग्वेज है। याद कर लीजिए, ऑप्शन बी 11 का सही आंसर एग्जाम में भी करके आना है। आगे बढ़ते हैं सर, 12 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 12 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी शानदार है, रिपीटेड प्रश्न है। कह रहा है भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है बता दीजिए। तो आप देखते हैं भारत में जातिवाद भी है, भाषावाद भी है, संप्रदायवाद भी है सर, तो ऑप्शन डी। काफी शानदार, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी गुरुजी सही आंसर कर देंगे 12 का। आगे बढ़ते हैं सर, 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, सन ईस्वी कमेंट करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट किस वर्ष आया था अस्तित्व में, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1990 में सर। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। जो भी छात्र कमेंट किए हैं आपका तैयारी तूफानी लाल की तरह हो चुका है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है बिहार का प्रसिद्ध पर्व, बिहार का प्रसिद्ध पर्व आपको बताना है सर। बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व जो सिर्फ बिहार में ही मनाया जाता है, जो सिर्फ बिहारियों के लिए है, तो कहिएगा सर छठ है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे, क्योंकि बिहार का स्पेशली यहां पे देख रहे हैं पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं सर। प्रश्न कह रहा है बिहार का कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बउआ टाइप प्रश्न है, बिहार का बच्चा जानता है कि केला उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है सर, ऑप्शन बी। बिल्कुल सही टिक किया गया था, हाजीपुर गुरुजी इसका सही आंसर कर देंगे। शानदार, काफी बच्चे अभी तक मैं देख रहा हूं काफी प्रश्न का सही सही आंसर दिए। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करते चलिएगा। नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बता रहा हूं, याद करते चलिए, क्योंकि देखिए सोशल साइंस है, इसमें कुछ भी आपको नहीं तो प्रश्न मालूम है तो आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए। 2 ही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन यही है कि क्लास खत्म होगा तो जो आपका पतला पतला सोशल साइंस का बुक है उसे जाकर पढ़ जाइएगा, हिस्ट्री, सिविक्स सभी का बस रिवीजन आपका हो
जाएगा। और ये मैथ नहीं है कि इसमें आपको ज्यादा समय लेना है। 16 नंबर प्रश्न, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती? काफी बिहार से प्रश्न पूछा जा रहा है, आप भी बिहार का स्टूडेंट है, जल्दी से बताइएगा कि कौन सा नदी बिहार से होकर नहीं बहती सर? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरुजी, गोमती। बिल्कुल सही, गंगा, कोसी, गंडक सभी बिहार से होकर बहती है, गोमती नहीं बहता, तो ऑप्शन सी सही आंसर याद रखेंगे। 17 नंबर प्रश्न, काफी शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा क्योंकि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, बीएसईबी ही आपके लिए सेट करके क्वेश्चन भेजा है। करेक्ट, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है सर? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश। नहीं मालूम था, कोई चिंता की बात नहीं, याद करते चलिएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न की बात करेंगे सर। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया, बउआ टाइप प्रश्न है, 1 का भी विद्यार्थी सही सही आंसर कमेंट कर देगा। पता नहीं क्यों बिहार बोर्ड आपको 10th में पूछता है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। आप 1 क्लास में भी इसका आंसर पढ़े होंगे कि भारत का राष्ट्रीय पंछी सर, भारत का नेशनल बर्ड बताइए। बउआ टाइप प्रश्न है, छोटा बच्चा भी इसका सही आंसर कमेंट कर देगा क्योंकि गुरुजी मयूर। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी पीकॉक बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे सर। प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो कर गया है, प्रश्न मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप ऑप्शन पढ़िए और जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए कि निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्र में, यहां पे देखिएगा, ताप शक्ति संयंत्र में तापीय विद्युत के उत्पादन करने के लिए किया जाता है सर? जैसे कोयला का उपयोग जो है ताप शक्ति संयंत्र में तापीय विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए करते हैं गुरुजी। ऑप्शन ए आंसर याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, 20 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो कर गया है, जल्दी से आंसर दीजिए। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही सही आंसर देते हैं। की पॉइंट आंसर का प्रश्न का यहीं पे है, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना इसमें से कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए। मैं देख रहा हूं कितने विद्यार्थी सही सही आंसर दे पाते हैं। काफी विद्यार्थी जो भी रेगुलर क्लास कर रहे हैं 6:30 PM पे, उनका मैं देख रहा हूं कि 90+ से ज्यादा हर क्लास में वो लोग सही आंसर कर दे रहे हैं। आपको भी शानदार रिजल्ट लाना है तो डेली शाम 6:30 PM पे यूनिक क्लास के लिए इस चैनल पे चले आइए। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना काफी शानदार, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए गुरुजी कमेंट कर दिए हैं, आपका चला आंसर बिल्कुल शानदार जबरदस्त है। ऑप्शन ए तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की है, ऑप्शन ए याद रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहां है सर? बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहां है? बरौनी में है गुरुजी, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, सभी ज्योग्राफी के बुक से प्रश्न है, बुक अगर आप पढ़े हैं लाइन बाय लाइन तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? ये भी प्रश्न काफी भी आई है इस साल के लिए, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है पूछ रहा है। लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है सर? इसका वर्ल्ड में पूरे विश्व में पूछा है, जूट उत्पादन की बात हो रहा है गुरुजी। भारत को सही आंसर करके आना है, बिल्कुल शानदार, ऑप्शन सी याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं सर, 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। काफी शानदार प्रश्न है, कह रहा है अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? देखते हैं कितने विद्यार्थी की तैयारी सोशल साइंस का शानदार है, इसका सही आंसर दे पाते हैं। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है, यही पूछा है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है सर? तो 23 का राइट आंसर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही, खरगोश से प्राप्त होता है सर। ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 23 का। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर, कृष्णा नदी पे बना है, बिल्कुल सही। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है, तो 24 का सही आंसर याद रखिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए भी प्रश्न था। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून, यहां पे देखिए आंसर का की पॉइंट, कह रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण कानून अर्थात कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो भारत में सर आपके 1986 1986 में लागू हुआ था। ऑप्शन डी 25 का सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न था ऑप्शन डी।
26 नंबर प्रश्न आ गया, काफी शानदार, काफी बच्चे काफी प्रश्न का सही से आंसर कमेंट कर रहे हैं। अंत तक बने रहिए, मैं टारगेट आपके लिए आज के क्लास में 70 प्लस। कह रहा है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन, एक नहीं अनेक मॉडल पेपर में इस प्रश्न आया था, हम लोग इसका सटीक आंसर की चर्चा किए थे। जल्दी से इसका सही आंसर बता दीजिएगा। शुरू में ही बता दिया था कि आंसर इसमें कुछ टिक किया गया है, लेकिन उसको आपको सही नहीं मानना है, वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। कह रहा है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है गुरुजी, तो कृषि है। काफी शानदार, एग्रीकल्चर है सर, ऑप्शन ए। काफी बच्चे ऑप्शन ए कमेंट किए हैं, आपका चला आंसर बिल्कुल शानदार है। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न की बात करेंगे सर। ये भी प्रश्न हम लोग कई बार पढ़े हैं कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है सर, यही पूछ रहा है। तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कि कृषि क्षेत्र में आता है सर पशुपालन, और आपका मत्स्य पालन एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 28 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है, काफी शानदार शानदार प्रश्न है। कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य इसमें से क्या है सर, तो तीव्र आर्थिक विकास भी है, बिल्कुल सही। रोजगार सृजन भी है, निर्धनता उन्मूलन भी है, गरीबी को दूर करना है, ऑप्शन डी भी है, बिल्कुल सही। इनमें से सभी, क्योंकि तीनों है सर, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे 28 का। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है भारत किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया सर, भारत की वित्तीय राजधानी। तो ऐसे आप पढ़ते हैं भारत की राजधानी दिल्ली, लेकिन वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी, जो भी विद्यार्थी कमेंट किए हैं, आपका आंसर बिल्कुल शानदार है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर, 30 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है सोने के जेवरों की शुद्धता, अर्थात कि जो भी हम लोग सोना का जेवर गहना जो भी खरीदते हैं उसकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस मानक चिन्ह का प्रयोग करते हैं सर हम सोने के जेवर की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए, तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन सी गुरुजी, हॉलमार्क, बिल्कुल सही। हॉलमार्क साइन देखते हैं तब हम कहते हैं सोना शुद्ध है सर, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की बात हो रहा है सर, तो ये बुक का लाइन है। 31 का राइट आंसर देखते देखते ऑप्शन डी कमेंट कर देना है। 1995 हम लोग के क्लास से प्रश्न था। इस शानदार, हम लोग सिर्फ प्रश्न और उत्तर पे आपको भी फोकस रहना है, क्योंकि समय का भी ख्याल रखना है, कम समय में मिनिमम समय में मैक्सिमम प्रश्न की चर्चा करना है, क्योंकि और सभी विषय आपको पढ़ना है। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन अधात्विक खनिज है। नॉन मेटालिक मिनरल कौन है, कौन अधात्विक खनिज है सर, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। जिसमें धातु नहीं होता उसे हम बोलते हैं अधात्विक खनिज। इसके बारे में विस्तार से आपको जब इसका सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर लिखा रहा था तब मैंने बताया था, अभ्रक, बिल्कुल सही। माइका, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है भोपाल गैस आपदा थी। भोपाल गैस आपदा आपदा प्रबंधन से है, जल्दी से बता दीजिए कि भोपाल गैस आपदा कैसी आपदा थी। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया, ऑप्शन 4 है। ये तो बउआ भी 10th का बता देगा इसका सही आंसर, तूफानी लाल भी इसका सही आंसर कमेंट कर देगा, मानव जनित आपदा, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी 33 का सही आंसर याद रखेंगे। आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। आप जानते हैं भूकंप एक वाले एरिया को हम लोग जोन में बांट कर पढ़ते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक जोन कौन है सर, तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी पे दिया गया है, जोन 5, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 35 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाया जाता है। किसी भी तटबंध को किनारे हम लोग किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाते हैं जिससे कि सुनामी से भी सुरक्षा होता है, तो इसका राइट आंसर है सर ऑप्शन ए, मैंग्रोव वन। सभी आपदा प्रबंधन से प्रश्न आ रहा है। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़। देखते देखते आंसर कमेंट कर दीजिए। मैं पूरा आपदा प्रबंधन एक वीडियो में मैं आपको पूरा 5 6 7 जो चैप्टर है पूरा मैं आपदा प्रबंधन का आपको पढ़ा चुका हूं। वहीं कह रहा है सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ कौन सा है सर, तो 36 का राइट आंसर अगर आप क्लास किए होंगे तो कहेंगे कृषि सुखाड़, बिल्कुल सही। कल्चर वाला जो सुखाड़ होता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 36 का। आगे बढ़ते हैं सर, 37 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है। अब देखिए कितना शानदार प्रश्न है। कह रहा है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक
तो गैर आर्थिक कारक मानवीय संसाधन, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, आपके 38 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन किस लेवल पे किया जाता है, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो इसका गठन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पे सर, क्योंकि केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन पूछा था, तो ऑप्शन भी सही आंसर कर देंगे। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, इसमें से कौन जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता पूछा है। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन किया जाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग किया जाता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 40 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो देखिए भारत सरकार ने जो है किस प्रकार की शिक्षा को, तो प्रारंभिक शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार है, सभी के लिए शिक्षा इसलिए मुफ्त किया गया है प्रारंभिक शिक्षा। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है कि प्रारंभिक शिक्षा को भारत सरकार ने मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, हमारा मूल अधिकार है, ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। एग्जाम में आपको 40 प्रश्न ही बनाना है, लेकिन यहाँ पे 80 में अगर आप 70 प्लस सही करके जाएंगे तभी आपका एग्जाम में 40 सही हो पाएगा। अंत तक बने रहिए, एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बता रहा हूं, याद करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं सर, 41 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है हिस्ट्री से प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। ये तो 10th का हर विद्यार्थी जानता है कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, बिल्कुल सही, ऑप्शन भी सही आंसर कर देंगे। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है किस देश ने न्यू डील नीति लागू की। सोचिए बीएससीबी का प्रश्न पत्र है, इसी लेवल का क्वेश्चन पेपर इस साल भी आएगा। अगर इतना आप तैयारी करके जाते हैं तो आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आ जाएगा। जल्दी से बताइए डील पॉलिसी जो था वो किस देश ने लागू किया था सर, अमेरिका ने, बिल्कुल सही, ऑप्शन भी जो भी छात्र कमेंट किए हैं आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की। अब देखिए ये प्रश्न काफी शानदार है, पूर्ण स्वराज, तो जो दिसंबर में लाहौर में अधिवेशन चल रहा था, दिसंबर में 1929 में, इसी में पूर्ण स्वराज के मांग के प्रस्ताव को रखा गया था। और 31 दिसंबर, यहाँ पे देखिएगा 31 दिसंबर और आपके 1929 ईस्वी के मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा को फहराया और पूर्ण स्वराज की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। और इसी में 26 जनवरी, कब, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। लेकिन इसमें कह रहा है पूर्ण स्वराज की घोषणा, तो मैंने क्लियर बता दिया कि दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पंडित नेहरू ने मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा फहराया और उसी दिन निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, 44 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है निम्न में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो कई बार मैं बता चुका हूं, अभी अगर क्लास में आपका ध्यान होगा तो ऊपर हम लोग चर्चा किए थे। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है सर, कृषि क्षेत्र, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र का मतलब होता है सेवा क्षेत्र, तो ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र पूछा था, तो 44 का सही आंसर है। आगे आप 45 नंबर प्रश्न देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पाते हैं। कह रहा है भारत में नए आर्थिक सुधार का प्रारंभ किया गया। भारत में नए आर्थिक सुधार का प्रारंभ किस सन ईस्वी में किया गया सर, तो 1991, बिल्कुल सही, नहीं मालूम था, याद रखेंगे, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति या संस्थाओं का अधिकार होता है। बताइए उस अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे जिसमें उत्पादन के साधन पर आपका निजी व्यक्ति या संस्था का अधिकार अर्थात कि स्वामित्व हो, तो उसे ही तो बोलते हैं क्या हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे क्योंकि ये बिल्कुल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का परिभाषा पूछा गया था। 47 नंबर प्रश्न बहुआ टाइप प्रश्न है। कह रहा है विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है, आपको बताना है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है सर, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम मुद्रा, मनी, जो आपका कविता था, ऑप्शन सी। आपके इकोनॉमिक्स के अगर एससीईआरटी का बुक पढ़े होंगे तो मनी ये कविता आपको पढ़ाया गया होगा, मुद्रा विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है, शानदार, ऑप्शन सी याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। सभी इकोनॉमिक्स के बुक से प्रश्न है। कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक कब स्थापित किया गया था, इसका स्थापना किस वर्ष हुआ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का,
यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो 1975 में अर्थशास्त्र के बुक से प्रश्न है सर, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापित हुआ था। 49 नंबर प्रश्न से 49 का आंसर कमेंट कर दीजिए सभी विद्यार्थी, बिल्कुल सही सही, क्योंकि ये प्रश्न देखिए काफी आसान है। यंग इटली की स्थापना कितना बार आपको हम लोग बताए हैं, कितना बार आप खुद से भी पढ़े होंगे कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था सर? तो 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेजनी ने किया था। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की सर? तो मेटरनिक ने। वियना सम्मेलन आप पढ़े हैं, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में ही है, तो वहीं पूछा है वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की गुरुजी? तो मेटरनिक की अध्यक्षता में हुआ था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। काफी शानदार। ऑप्शन डी जो भी विद्यार्थी कमेंट किए हैं, आपका आंसर सही है। 51 नंबर प्रश्न, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सर, 1881 में। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 51 नंबर प्रश्न का। 52 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, यही प्रश्न पूछा है। सभी प्रश्न देखिए वीवीआई है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। नहीं मालूम है जिनको, याद रखेंगे 1944 में हुआ था। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 52 का। पढ़ेंगे सर 53 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है किस पत्रिका ने, देखिए ये प्रश्न तो 12 में भी हिस्ट्री में पूछा जाता है, 12 क्लास में भी। काफी शानदार प्रश्न है। कह रहा है किस पत्रिका ने रातों रात वार्निकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस इसमें से पत्रिका ने, वार्निकुलर एक्ट आया था तो उसमें बताया गया था कि सिर्फ इंग्लिश में पत्रिका आप छपेगा, तो किसने अपनी रातों रात जो है भाषा बदल दिया था? तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सर, अमृत बाजार पत्रिका। काफी शानदार प्रश्न है, ऑप्शन सी सही आंसर याद रखेंगे। 54 नंबर प्रश्न काफी शानदार लेकिन काफी आसान प्रश्न है। कह रहा है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है सर? अंकोर वाट का मंदिर इसमें से कहाँ है? तो आप हिंद चीन के राष्ट्रवादी आंदोलन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है सर। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 54 का। आगे बढ़ते हैं सर, 55 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? क्या पूछ रहा है आपसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। बिल्कुल सही, ऑप्शन है जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब, जालियांवाला बाग में। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक के राइटर कौन है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो महात्मा गांधी जी हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था। याद करते चलिए। आगे बढ़ते हैं सर, 57 नंबर प्रश्न। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में तूफानी लाल की तरह तूफान मचाए हुए हैं और सही सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। टारगेट अपना याद रखिए, 70 प्लस सही करके जाना है डेली शाम 6:30 PM पे। आगे हम लोग देखते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। हीराकुंड बांध बना है, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पे बना है? तो महानदी पे। याद रखिएगा, महानदी पे बना है सर। ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? बिहार में रेल वर्कशॉप जो है कहाँ है? तो इसका भी आंसर टिक बिल्कुल सही किया गया है, जमालपुर में। बिहार में जमालपुर में रेल वर्कशॉप स्थित है। तो ऑप्शन ए सही आंसर याद रखना है। बढ़ते हैं सर, 59 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? ये कांटी देखिए जो है तापीय विद्युत परियोजना, कई बार पूछा जाता है। कांटी थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये बिहार के किस जिला में है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो मुजफ्फरपुर में एक जगह है कांटी, तो मुजफ्फरपुर ही जिला में होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? बउआ टाइप प्रश्न, बउआ भी इसका सही आंसर दे देगा। प्राकृतिक आपदा सर, तो इसमें से कौन सा होगा? तो ध्यान से देखिएगा, तो भूकंप। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी होगा जो होगा इसका सही आंसर है, भूकंप है। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं 60 का ऑप्शन सी कमेंट किए हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 61 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न हम लोग कई बार चर्चा किए हैं। कह रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, संचार का, कम्युनिकेशन का इस समय का सबसे लोकप्रिय साधन, तो मोबाइल। आपके पास भी है, सबके पास है मोबाइल सर। ऑप्शन बी मोबाइल इसका सही आंसर कर देंगे 61 का। 62 नंबर प्रश्न, कह रहा है कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है?
कोसी नदी में बाढ़ क्यों आता है सर? तो 62 का भी प्रश्न का कई बार हम लोग चर्चा किए हैं सर, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कई बार ये प्रश्न आया है, तो इसमें कुछ भी आपको देखते देखते आंसर कमेंट कर देना है, ऑप्शन डी। अंतिम समय चल रहा है, तो आपको क्या करना है, कम समय में मैक्सिमम प्रश्न सॉल्व करने की आदत लगाना है, और उसके साथ साथ आपको इसके माध्यम से रिवीजन करना है। इसलिए हम लोग सिर्फ फोकस रहना है आपके क्वेश्चन पे और उसके साथ साथ आंसर पे। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है, महासागर की तल्ली में होने वाले कंपन का परिणाम है। इसका आंसर मैं वेट कर रहा हूं, आप सभी छात्र सही सही कमेंट कर दीजिए कि महासागर की तल्ली में होने वाले कंपन का क्या परिणाम है। महासागर की तल्ली में होने वाले कंपन से क्या आता है सर? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। इसे हम लोग बोलते हैं सुनामी, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। बउआ टाइप प्रश्न है, कह रहा है इस नदी को बिहार का शोक, कई बार प्रश्न पूछा गया है, बिहार का शोक, जैसे आएगा बिहार का शोक वैसे ही कोसी नदी हम लोग टिक कर देते हैं, ऑप्शन बी 64 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई सर? लेनिन की मृत्यु, सोचिए बउआ टाइप प्रश्न है अब एक क्लास 10th के छात्रों के लिए। लेनिन की मृत्यु शुरू में ही इतिहास में आपको रटा दिया जाता है, 1924 आपको टिक करके आना है एग्जाम में भी, ऑप्शन डी सर सही आंसर कर देंगे, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर प्रश्न कह रहा है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं हुआ था? देखिए थोड़ा सा टेक्निकल टाइप प्रश्न पूछ दिया, तो आपके बुक में देखिए यहाँ पे जर्मनी को छोड़कर बाकी ब्रिटेन, रूस, फ्रांस सभी का नाम आया है, तो इसी का सही आंसर हम लोग मान लेंगे, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 66 नंबर प्रश्न का। आगे देखते हैं 67 नंबर प्रश्न, आपके बुक के बीच से प्रश्न था जो वियना सम्मेलन हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष किया गया? संयुक्त वियतनाम 1975 पूछ रहा है, वियतनाम का एकीकरण करके संयुक्त वियतनाम का गठन कब किया गया था? 1975 में सर, ऑप्शन डी सही आंसर याद रखेंगे 67 का। आगे बढ़ते हैं सर, 68 नंबर प्रश्न ये भी कह रहा है आर्य समाज की स्थापना, ये तो हम लोग संस्कृत में भी पढ़े थे, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था सर? तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही, दयानंद सरस्वती ने, काफी शानदार, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। 69 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है पहला वाष्प इंजन को किसने आविष्कार किया? पहला वाष्प इंजन सबसे पहली बार किसने बनाया? इतिहास के बुक से प्रश्न आ रहा है, तो ऑप्शन बी सर जेम्स वाट ने बनाया था, काफी शानदार। जो भी विद्यार्थी 69 का ऑप्शन भी कमेंट कर दिए हैं, आपका आंसर बिल्कुल शानदार है, जेम्स वाट। आगे बढ़ते हैं सर, 70 नंबर प्रश्न, काफी ये भी 70 नंबर प्रश्न भी काफी शानदार प्रश्न है। कह रहा है बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिए काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मराठा है तो मराठी में ही किए होंगे, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, अंग्रेजी में किए थे, बिल्कुल सही, इन इंग्लिश, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। काफी विद्यार्थी मैं देखता हूं मराठा को देखकर मराठी टिक कर देते हैं, लेकिन मराठा का बाल गंगाधर तिलक ने प्रकाशन किया था अंग्रेजी में, सही, ऑप्शन सी सही आंसर है। 71 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? इसमें से सबसे हार्डेस्ट मिनरल हीरा है। बहुआ टाइप प्रश्न, डायमंड है सर, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? पूछा है रबड़ की खेती जो है रबड़, इसकी खेती भारत के किस राज्य में किया जाता है सर? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही टिक किया गया है, केरला में सर, केरल में, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, 73 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। बहुआ टाइप प्रश्न है, कह रहा है किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई? तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति जिसने बताया था कि बिहार भारत में जो पंचायती राज प्रणाली लागू होगा त्रिस्तरीय होगा, तो यही प्रश्न था, बलवंत राय मेहता समिति। 74 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था तो कब अलग हुआ? वही पूछ रहा है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था सर? झारखंड बिहार से अलग कब हुआ, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 74 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं सर 15 नवंबर 2000 को हुआ था, काफी शानदार, ऑप्शन सी सर जी सही आंसर हो जाएगा 74 का। बढ़ते हैं सर 75 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है लोकतंत्र का प्राण, अब देखिए लोकतंत्र का प्राण कितना बार इस प्रश्न की चर्चा की है, बहुआ टाइप प्रश्न हो चुका है। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी को सर लोकतंत्र का प्राण कहते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका सही आंसर याद कर लीजिए। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है बोल्बिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? यह भी प्रश्न
कई बार पूछा गया है। बोल्बिया में जो जनसंघर्ष हुआ उसका मुख्य कारण क्या था सर, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो पानी की कीमत में वृद्धि के कारण बोल्बिया में जनसंघर्ष हुआ था। तो ऑप्शन ए 76 का याद रखिएगा। काफी शानदार, देखते हैं कितने विद्यार्थी 70 प्लस सही करके जाते हैं। 77 नंबर प्रश्न कर रहा है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है सर? दल बदल कानून, तो दल बदल कानून बनाया गया है सांसद और विधायक के लिए, एमपीज एंड एमएलए के लिए सर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही इसका सही आंसर कर देंगे, क्योंकि सांसद और विधायक की काफी दल बदल करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर प्रश्न करा, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ये काफी प्रसिद्ध जो है आपके लोकतंत्र का ये परिभाषा काफी प्रसिद्ध है और ये हर बार पूछ लिया जाता है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है सर। ये परिभाषा डेमोक्रेसी का अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था। तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 78 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर प्रश्न पूछ दिया कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पे पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया गया था, आप जानते हैं त्रिस्तरीय है, तो इसका सबसे निम्नतम स्तर लोएस्ट टीयर क्या है? यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नतम स्तर क्या है? तो सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी। इससे ऊपर होता है पंचायत समिति, उसके ऊपर जिला परिषद। तो ऑप्शन सी सही आंसर याद रखेंगे। अंतिम प्रश्न आ रहा है 80 नंबर प्रश्न कर रहा है, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? नगर पालिका को किस अनुसूची में रखा गया है? काफी आसान प्रश्न है, 12वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी सर इसका आंसर याद रखेंगे कि नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में रखा गया है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 70 प्लस स्कोर आया कि नहीं, कितने प्रश्न का आपने सही सही जवाब दिया। उसके साथ साथ क्लास को लाइक करना आपका जिम्मेवारी है और डेली क्लास आपको करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके 6:30 PM पे चैनल पे चले आइए। फिर कल इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए खूब रिवीजन कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।